हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो कल हमारी जो वीडियो बनी थी सीटेट के लिए बनाई थी, सीडीपी में जो आपके कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, किस थ्योरी से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीज़ें आपको कल की वीडियो में डिस्कस की गई थी। तो जैसा कि हमने कल की वीडियोज़ में पढ़ा था, जो कि सीटेट के लिए है, चाहे सीटेट की सीडीपी पेपर फर्स्ट के लिए हो या फिर सीडीपी पेपर सेकंड के लिए हो, दोनों में ही ये जितनी भी वीडियोस बनाई जाएंगी वो सारी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। तो कल हमने पढ़ा था बुद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है, यानी कि ग्रोथ क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होता है, और जो ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या डिफरेंस होते हैं, वो सारी चीज़ें बताई गई थी। आज हम बात करने वाले हैं जो ग्रोथ होती है यानी वृद्धि और विकास, इन दोनों पर हमारा किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है और किस प्रकार से ये चीज़ें हमारे मानव जीवन को प्रभावित करती हैं। तो एक बालक के जीवन पर वंशानुक्रम का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जो वंशानुक्रम है वो बालक के ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों चीज़ों को किस प्रकार से इफेक्ट डालता है, किस प्रकार से उसमें होने वाले फायदे और नुकसान दोनों ही चीज़ें देखी जाती हैं, किस प्रकार से होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वंशानुक्रम का बालक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आज हम पढ़ेंगे वंशानुक्रम का अर्थ। सामान्यतः वंशानुक्रम का अर्थ होता है माता पिता से प्राप्त गुण तत्व। इसमें उन सभी अनुभवों का बोध होता है जो कि व्यक्ति को जन्म से मिलते हैं। यानी जो वंशानुक्रम होता है, जिसे हम हेरिडिटी बोलते हैं, उसका मतलब जो मानव जीवन होता है, जो उसके माता पिता के द्वारा एक बालक को जो जीन्स प्राप्त होते हैं, एक बालक में चाहे अच्छी चीज़ें हों चाहे बुरी चीज़ें हों, दोनों चीज़ें जो हेरिडिटी से मनुष्य के अंदर आती हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। प्राय बालक का रंग, रूप, बुद्धि आदि माता पिता से मिलती जुलती होती है। यानी जो हेरिडिटी होती है उसका बालक के जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। कई बार हमने देखा है जैसे माता पिता होते हैं, ये एक सिद्धांत भी है, जैसे माता पिता होते हैं उसकी संतान भी वैसे ही होती है। जैसे वंशानुक्रम के रूप में अगर देखा जाए तो जो बालक का रंग होता है वो भी माता पिता के रंग से कहीं ना कहीं मैच करता है। बालक का रंग है, रूप है, बालक की बुद्धि है। जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट माता पिता हैं तो कई बार देखा गया है कि जो बच्चे होते हैं वो भी इंटेलिजेंट ही होते हैं। माता पिता से मिलती जुलती उनकी शक्ल होती है, यानी कि जो बालक का फेस होता है वो भी माता पिता से उनकी हेरिडिटी के कारण मिलता है। एक माता पिता से उत्पन्न बालकों की शक्ल भी प्राय मिलती जुलती होती है। यानी एक ही माता पिता से उत्पन्न जो बालक होते हैं, जिनके माँ बाप होते हैं, जैसे चाहे वो 4 भाई हों चाहे वो 2 भाई हों, चाहे मतलब एक माता पिता के जितने भी बच्चे होते हैं, लगभग सभी की फेस, उनकी शक्ल, उनकी हाइट, उनका रंग रूप लगभग मिलते हुए होते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से होती हैं? हेरिडिटी की वजह से होती हैं, वंशानुक्रम की वजह से होती हैं। बालक को अपने माता पिता से शारीरिक तथा मानसिक गुण भी प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये अर्जित गुण माता पिता से संतान से अवतरित होते हैं, किंतु कभी कभी ठीक इसके विपरीत भी होते हैं। जो हेरिडिटी होती है वो मानव के जीवन पर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रकार से इफेक्ट डालती है। कई बार देखा गया है कि जो माता पिता की शारीरिक बनावट होती है, जो माता पिता की मेंटेलिटी होती है, वो बालक में आ भी जाती है, और कई बार देखा जाता है कि ये चीज़ नहीं भी आती है। यानी कि अपवाद की स्थिति में अगर देखा जाए तो वंशानुक्रम के विपरीत भी होता है। उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से माता पिता से प्राप्त जीन्स के द्वारा जो बालक होते हैं उन सभी में वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही गुण आते हैं। कई बार माता पिता काले माता पिता होते हैं तो उनके बच्चे भी गोरे हो जाते हैं, कई बार गोरे माता पिता के जो बच्चे होते हैं वो काले हो जाते हैं, या कई बार इंटेलिजेंट माता पिता के बच्चे कम इंटेलिजेंट होते हैं, और कई बार जो माता पिता की बुद्धि मतलब बहुत कम विकसित हुई है उनके बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो अपवाद की स्थिति में ये भी देखा गया है, लेकिन जो ज़्यादातर होता है हेरिडिटी होती है, उसकी वजह से माता पिता से बच्चे मैच ही करते हैं। सामान्य अर्थों में वंशानुक्रम का तात्पर्य है कि जैसे माता पिता हैं वैसी ही संतान होगी। यदि माता पिता स्वस्थ और बुद्धिमान है तो संतान भी स्वस्थ और बुद्धिमान होनी चाहिए। लेकिन जो इसके विपरीत हमने देखा है, अपवाद स्वरूप बुद्धिमान माता पिता की मंदबुद्धि संतान हो सकती है तथा मंदबुद्धि माता पिता की बुद्धिमान संतान भी देखी गई है। अपवाद की स्थिति में इसके विपरीत भी देखे गए हैं, जैसे कि कई वैज्ञानिकों ने शोध के द्वारा इन सभी चीज़ों का पता लगाया था। उसके बाद बात करते हैं जो वंशानुक्रम के सिद्धांत होते हैं। जैसे एक सिद्धांत है निरंतरता का नियम, जिसे मूल जीवाणु की निरंतरता का नियम बोला जाता है। तो मूल जीवाणु की निरंतरता का जो नियम होता है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो फ्रांसीसी गाल्टन के द्वारा दिया गया था मूल जीवाणु की निरंतरता का नियम। सीटेट में ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है।
तो इसे कब दिया था? 1775 में फ्रांसीसी गाल्टन के द्वारा मूल जीवाणु की निरंतरता का नियम दिया गया था। इसमें बालक को उतना ही योग्य बताया था जितना कि उसके पूर्वज अपने कई अध्ययन के निम्न निष्कर्ष निकाले गए। यानी जो बालक है उसका फ्रांसीसी गाल्टन ने किस प्रकार से निष्कर्ष किया, किस प्रकार से उनके बारे में पता लगाया, जैसे वंशानुक्रम का बालक के जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ा, ऐसा फ्रांसीसी गाल्टन के द्वारा बताया गया। 1/2 मतलब जो बालक का माइंड होता है 1/2% पिता से और 1/2% माता पक्ष से लिया गया है। जैसे पिता पक्ष यानी कि दादा दादी, किसी का 1/8, किसी का 1/10, किसी का 1/6, 1/2, इस हिसाब से जो उनका वंशानुक्रम है इसका प्रभाव बालक के जीवन पर पड़ता रहा है। दादा तथा परदादा आदि पूर्वजों के गुण निश्चित मात्रा में होते हैं, यानी कि किसी में दादा परदादा सभी के गुण थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिक्स होके आते हैं। तो इसे बोला जाता है कि जो हेरिडिटी है वो बालक के जीवन को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है, कि जो उसके दादाजी हैं उनके थोड़े बहुत जो गुण हैं, उसके परदादा हैं उनके थोड़े बहुत गुण हैं, वो भी बालक में हेरिडिटी के माध्यम से आ ही जाते हैं, और माता पिता का 1/2 आ ही जाता है। वंश दर वंश यह गुण कम होते जा रहे हैं, जैसे कि 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 आदि। यानी देखा गया है किसी में बहुत ज़्यादा हेरिडिटी प्रभावित करती है और किसी में बहुत कम, यानी कई बालकों में 50% गुण आ जाते हैं, कई में 40%, कई में 30, 20, 10, इस प्रकार से देखा गया है। जो फ्रांसीसी गाल्टन ने बताया है कि जैसे ही बालक के माता पिता होते हैं, जैसे कि बालक के दादा दादी होते हैं, उन सभी के थोड़े ना थोड़े जीन्स, उन सभी के थोड़े ना थोड़े गुण बालक में ट्रांसफर हो जाते हैं। ये नियम किसके द्वारा दिया गया? फ्रांसीसी गाल्टन के द्वारा दिया गया। फ्रांसीसी गाल्टन ने बताया कि माता पिता के जो गुण होते हैं या उनके जो परदादा या दादा के गुण होते हैं वो बालक में ट्रांसफर हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं वातावरण के बारे में। जो वातावरण होता है वो मानव के विकास में, उसकी डेवलपमेंट में, उसकी वृद्धि में किस प्रकार से प्रभाव डालता है। तो जो वातावरण होता है, वातावरण का मानव जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जो वातावरण होता है उसका मानव जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। शिक्षा में वातावरण का विशेष महत्व है, क्योंकि इससे बालक के भावी जीवन का बहुमुखी विकास और निर्माण करना संभव होता है। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो वातावरण का मानव के जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। एक बालक जैसे वातावरण में रहता है उसका विकास भी उसी प्रकार से होता है। अगर एक बालक को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा अच्छा वातावरण मिलता है, एक बालक है जिसके आसपास का वातावरण बहुत ज़्यादा अच्छा है, शांत वातावरण है, और एक प्रकार से जो उसके आसपास के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा शांत प्रिय हैं, तो बालक भी उसी प्रकार का हो जाता है। यानी कि एक बालक का वातावरण जिस प्रकार का है, और अगर दूसरे बालक को अगर बहुत ही अच्छा माहौल नहीं मिलता, यानी कि जो उसका वातावरण है उसके पास पड़ोस का वातावरण है, यानी पास पड़ोस का जो खराब वातावरण होगा उसका भी मानव जीवन पर निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि जो मानव का जीवन है उस पर अगर उसके आसपास का वातावरण बहुत ज़्यादा खराब होता है तो बालक के जीवन पर जो इफेक्ट पड़ेगा वो निगेटिव पड़ेगा, और अगर बालक के आसपास का वातावरण बहुत पॉजिटिव है तो बालक के जीवन पर उसका इफेक्ट पॉजिटिव पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं जो बालक का वातावरण होता है उसे जहाँ तक है अच्छा बनाकर रखिए, ताकि बालक का जो वातावरण की वजह से जो उसका विकास होना है, जो उसकी वृद्धि होनी है वो बहुत अच्छे से हो पाए। वातावरण के महत्व का बालक पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। इसीलिए वातावरण का महत्व जानने के लिए अनेक अध्ययन किए गए हैं और उनके निष्कर्षों से यह निर्धारित किया गया है कि बालक के विकास में वातावरण का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। कौन कौन से निष्कर्ष निकाले गए हैं? जैसे कि व्यक्तित्व निर्माण की दृष्टि से देखा जाए, जो वातावरण होता है, अगर एक बालक के व्यक्तित्व का निर्माण करना है तो उस पर जो वातावरण है उसका इफेक्ट किस प्रकार से पड़ता है, तो कूले के अनुसार देख सकते हैं व्यक्तित्व निर्माण में वातावरण की भूमिका प्रमुख रहती है। उन्होंने अपने अध्ययन में यह सिद्ध कर दिया था कि प्रत्येक व्यक्ति को उचित वातावरण पाकर महान बन सकता है, भले ही वह निर्धन या पिछड़े हुए परिवार का जन्मा हुआ क्यों न हो। यानी कूले जी का मानना था, इन्होंने एक प्रकार से जो व्यक्तित्व निर्माण की दृष्टि से जो उन्होंने अपना योगदान दिया वो इस प्रकार से दिया कि अगर एक बालक भले ही वह पिछड़े हुए वर्ग में रहता हो, उसके माता पिता गरीब हो, अगर उसको वातावरण बहुत अच्छा मिलता है तो बालक का जो विकास है वो बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं मानसिक विकास की दृष्टि से। अनेक वैज्ञानिकों का यह विश्वास था कि यदि व्यक्ति को उचित और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण मिले तो उसका मानसिक विकास भी भली भांति हो सकता है। यानी व्यक्तित्व का निर्माण तो भली भांति हो ही सकता है अगर बहुत ज़्यादा अच्छा वातावरण मिले। उसी प्रकार से जो बालक का मेंटल डेवलपमेंट होता है उसका भी विकास बहुत ज़्यादा अच्छे से हो सकता है
अगर बालक को उचित वातावरण मिलता है तो। शारीरिक विकास की दृष्टि से, वैसे शारीरिक विकास की दृष्टि पर वंशानुक्रम का ही प्रभाव माना गया है, किंतु भौगोलिक परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण वातावरण के व्यक्तित्व का शारीरिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। वैसे तो देखा जाए तो जो हेरिडिटी होती है, बालक का जो शारीरिक स्ट्रक्चर होता है उस पर हेरिडिटी का ही प्रभाव पड़ता है, लेकिन जो वातावरण होता है, कई बार देखा गया है कि जो वातावरण होता है बालक की शारीरिक बनावट पर भी उसका असर कई बार देखने के लिए मिला है। जापान में जैसे कि परमाणु बम गिराए गए थे, वहां पर अगर देखा जाए तो वहां पर पैदा होने वाले बच्चे कई हद तक आज भी अपंग पैदा होते हैं। जो वहां पर परमाणु बम गिराया गया था तो उसकी वजह से जो वहाँ का वातावरण है, जो वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उनमें जो चेंजेस हुए हैं उसके कारण जो बालक का वातावरण अच्छा नहीं हो पा रहा है, इसलिए उसके जो शारीरिक स्ट्रक्चर है उसमें आज भी कमी देखी जा सकती है। यानी कि जो बालक का शारीरिक स्ट्रक्चर है, कई हद तक उसमें भी वातावरण का इफेक्ट पड़ता है। तुलनात्मक अध्ययन से यह सिद्ध करते हैं कि सामान्यतः जापानी और यहूदी छोटे कद के होते हैं, किंतु बहुत से जापानी और यहूदी जो अमेरिका में अनेक वर्षों से निवास कर रहे हैं, भौगोलिक पर्यावरण के कारण कद में लंबे होने लगे हैं और इनका वंशानुक्रम न होकर वातावरण है। इसका कारण वंशानुक्रम न होकर वातावरण है। जैसे कि जो यहूदी लोग होते हैं, ये लोग सामान्यतः छोटे कद के होते हैं, यानी बहुत ही छोटे कद के होते हैं, लेकिन कई लोग हैं जो कई पीढ़ियों से बाहर जाके रह रहे हैं, तो जो वातावरण है वो उनका चेंज हो गया। जैसे वो लोग जाके अमेरिका में रह रहे हैं तो उनका जो वातावरण है, वातावरण के चेंज होने की वजह से, यानी उनका वातावरण है वो चेंज हो गया। इसी वजह से जो वहाँ के बच्चे हैं कई हद तक आज देखे गए हैं कि लंबे पैदा होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब उनकी जो फेस है, उनकी जो शारीरिक स्ट्रक्चर है, वो सभी चीज़ें चेंज होती दिखी हैं। यानी कि उन सभी का जो वातावरण है उसका इफेक्ट उनके जीवन पर पड़ा है, ना कि वंशानुक्रम का। देखा गया है कि तो उन सब पर वंशानुक्रम का प्रभाव ना पड़कर वातावरण का प्रभाव पड़ा है। तो ये थे हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी थी, जो वंशानुक्रम और वातावरण का मानव के जीवन पर किस प्रकार से इफेक्ट पड़ता है, एक बालक के जीवन पर वंशानुक्रम और वातावरण किस प्रकार से प्रभावित करता है, उसकी थ्योरी के बारे में हमने कंप्लीट किया था। उसके बाद जो इस थ्योरी के जो PYQ है प्लस इसके जितने भी क्वेश्चन है जो भी इस थ्योरी से बनते हैं वो आपको बहुत जल्द करा दिए जाएंगे। आई होप ये क्लास आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आज की बालक के जीवन पर पड़ने वाले वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभाव में हमारी इस क्लास में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।